शुरू करते हैं आपकी आज की कहानी को और देखते हैं कि आज क्या चर्चा होने वाली है। कल बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। नहीं, क्या बात है। अच्छा, मौका मिलने पर काहे बताए, रोज बताओ कितना प्यार करते हो। क्या नहीं, मौका मिलेगा तब बता देंगे भाई। नॉर्मली बता दिया करो कितना प्यार करते हैं, मौका की जरूरत ही कि क्या है। क्या? हाँ हाँ हाँ, कहो कहो, बताने वाला नहीं है। क्या होगा? अच्छा, रोज बताने से वैल्यू घट जाएगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वैल्यू घटती नहीं है, बढ़ती है। जैसे पढ़ाई, रोज करो, कितना भी कर लो, ज्ञान का लेवल बढ़ेगा। अब कहेगा मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे, ये मौका कभी मिलता है? नहीं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका वैल्यू घटता ही नहीं है बल्कि बढ़ता है। ठीक है, उसी में से एक तरीका है ज्ञान। तो रोज बताओ, मौका मिलने पर क्यों बताए भाई साहब। आइए सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्या हालचाल है ऑनलाइन ऑफलाइन? सवाल संख्या 101। नितिन पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पश्चिम होता है बाईं ओर, तो इधर आएगा पश्चिम। 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर इधर जाएगा, दाईं ओर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज ऊपर चला जाएगा 8 किलोमीटर। पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर चला जाएगा 9 किलोमीटर। फिर कहता है उसके पश्चात पीछे मुड़कर 13 किलोमीटर, तो पीछे मुड़ेगा तो 13 किलोमीटर। तो 9 ये है तो 4 इधर जाएगा तब जाके हो जाएगा 13 किलोमीटर। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज नीचे आ जाएगा 8, तो इसी लाइन पे आ जाएगा। तो कितना दूर है? तो भाई साहब अगर ये पूरा रेखा जो है वो 15 है और इधर वाला 4, तो ये भी कितना, तो इधर वाला रेखा जो है कितना हो जाएगा 11। स्टार्टिंग पॉइंट और ये प्रेजेंट पॉइंट या लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। क्या आप लोग का यही आया है क्या? चलिए बढ़ा जाए आगे। क्या सवाल संख्या 102 पे आते हैं। कह रहा है सुरेश अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, बाद में दाईं ओर मुड़ता है। अच्छी बात है। बाद में दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर पैदल चलता है। पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर उसके विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तब सुरेश ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? जरा ध्यान दीजिएगा। सुरेश अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, उसके बाद राइट मुड़ेगा 1 किलोमीटर और पुनः घर पहुंचने के लिए राइट मुड़ेगा 1 किलोमीटर। तो उसका घर उसके विद्यालय से दक्षिण पूर्व। एक बात बताइए, दिशा बताया गया था क्या? सब लोग बोलिएगा जरा, दिशा बताया गया था क्या? नहीं बताया गया था। तो जो दिशा मन करे आप अपने मन से वो दिशा लेके शुरू हो जाना। मान लीजिए कि हम पूर्व लेके शुरू किए हैं, तो इधर से पूर्व में गए 2 किलोमीटर, पूर्व में गए 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़े विद्यालय से, यही है स्कूल, यहीं से शुरू किए थे, यही है स्कूल। यहाँ से गए पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़े क्लॉकवाइज नीचे आए 1 किलोमीटर, पुनः दाईं ओर मुड़े क्लॉकवाइज इधर 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहुँच गए घर, तो ये आ गया घर, और यहाँ पर जो था वो क्या था? स्कूल। यहाँ पर था स्कूल। तो अब हमको कह रहा है कि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व, तो स्कूल से दक्षिण पूर्व, बिल्कुल रियल में भी इधर दक्षिण पूर्व ही है, तो दक्षिण पूर्व में घर है, तो बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है सुरेश विद्यालय से किस दिशा में? विद्यालय से इधर चलना शुरू किया था। इधर वाली दिशा क्या? 1 सेकेंड शांत रहिएगा थोड़ा, ये तो कुछ आया ही नहीं, मतलब पूर्व से लेके हम लोग चले और संयोग ऐसा रहा कि वही मेरा उत्तर हो गया। नहीं, वही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो मतलब तो आप समझ गए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम पश्चिम लेके चलते, हम क्या लेके चलते? सब लोग बोलिए क्या लेके चलते? क्योंकि इच्छा ही तो है, बोलिए इच्छा ही तो है, पता तो है नहीं। तो अगर मान लीजिए कि हम पश्चिम लेकर के बनाने की शुरुआत करते हैं, तो मान लीजिए कि यहां से शुरू किए, पश्चिम दिशा में गए 2 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में गए कितना किलोमीटर?
2 किलोमीटर। दाईं ओर मुड़े, दाईं ओर मुड़े क्लॉकवाइज इधर जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़े क्लॉकवाइज इधर जाएंगे 1 किलोमीटर, इतना ही चले हैं। तो ये जो शुरू किए थे ये स्कूल है, और यहां जो पहुंचे ये होम है, यहां जो पहुंचे यहां पर क्या है, होम है, यहां पर घर है। तो स्कूल से जो घर वाली दिशा है, स्कूल से जो घर वाली दिशा है, अभी वर्तमान में इधर वाली दिशा को हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं? लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग यह है दक्षिण पूरब। क्या है? दक्षिण। तो यहां उत्तर पश्चिम है और यह दक्षिण पूरब है। तो उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब बनाने के लिए 180 डिग्री उल्टा करना पड़ेगा। 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा? तो इस दिशा को भी 180 डिग्री उलट दीजिएगा, पश्चिम में चले तो इसका उल्टा कर दीजिएगा पूरब। उत्तर से मिटा दें इसको। अगर मान लीजिए ये बालिका कह रही है कि उत्तर में जाते, उत्तर गए 2 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़े 1, दाईं ओर मुड़े 1, हो गया, बात खत्म। यह है हमारा स्कूल और यह है घर। तो स्कूल से अगर घर की दिशा अगर वर्तमान में देखिएगा, प्रश्न में क्या कहा था, सुरेश ने कह रहा कि उसका घर विद्यालय से, उसका घर विद्यालय से, तो ये वाली दिशा है नॉर्थ ईस्ट। ये वाली दिशा क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, प्रश्न में कहा था साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट बनाने के लिए, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको साउथ ईस्ट बनाने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो यहां से उत्तर में चले थे, इसमें भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए, पूरब। आंसर इज पूरब। समझे? आप कहीं से बनाओ उत्तर वही आएगा। जितना का डिफरेंस यहां करना पड़ रहा है उतना आप पहले वाले में कर देना। क्लियर? और कुछ? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले हालचाल ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। विद्यालय, विद्यार्थी, कक्षा नायक। विद्यालय, विद्यार्थी और क्या? कक्षा नायक। देखिए, विद्यालय अलग होता है, विद्यालय में ही विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थियों के बीच में से एक विद्यार्थी कक्षा नायक होता है, माने मॉनिटर, उसको कक्षा नायक कहते हैं। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, अरे कक्षा नायक विद्यार्थियों में से एक है। कक्षा नायक विद्यार्थी, विद्यार्थी थोड़ी कक्षा नायक है, अंदर वाला छोटका कक्षा नायक है। अरे तो कुछ विद्यार्थी कक्षा नायक है, विद्यार्थी कक्षा नायक तो विद्यार्थी है ना, तो कक्षा नायक को विद्यार्थी कह रहे ना, विद्यार्थी को अंदर वाला छोटका कक्षा नायक है। मान लो तुम मॉनिटर हो क्लास के, तो विद्यार्थी में से एक हो ना, तो विद्यार्थी के अंदर रहोगे ना, समझे? हाँ हाँ, तो मान लो कि अगर आप मॉनिटर हो तो आपको कहेंगे मॉनिटर सुन। हाँ, विद्यालय को कैसे कहेंगे? ये बड़ा आपने बहुत अच्छी बात कहा कि सर हम अगर किसी विद्यालय को ये कहेंगे तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि डायग्राम फिर ऐसा होना चाहिए, डायग्राम ऐसा होना, ऐसा मेरे पास कहीं ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो कभी कभी जगह की मायने भी रखती है इस, और ऐसे प्रश्नों में आपको याद होगा, और आपने भली भांति कई बार देखा होगा, अगर आपने ढेर सारा प्रैक्टिस किया होगा तो उस परिस्थिति में आपको यह बात मालूम होगा कि ऑप्शन मैटर करता है। ठीक है? हाँ हाँ, तब इसकी प्रधानता हो जाती। चलो 9 से 50 पे आते हैं। 9 से कहां पे आते हैं? 50। देखो, हाँ, स्टूडेंट में ही कोई मॉनिटर होगा ना, हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट के अंदर ही मॉनिटर। 9 से 50, ये जो 9 है और ये जो 50 है, क्या रिलेशन? तो 9 पचे 45 करके 5 जोड़ दे, ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे। तो 20 पचे 100 और 5 जोड़ दिए तो 105। बढ़िया, आगे आइए। 16 से 22 आएंगे, तो 16 जो है, 16 से 22 आने का मतलब है कि एक तरीका अगर 6 जोड़ दें तो आ सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3, और ये हो जाएगा किसका? 6 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर?
6 का स्क्वायर। अब इधर अगर आते हैं और कहते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 3, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से अगर 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कहिए। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन है बट इसमें इधर वाला ठीक है। इसमें हाँ लगातार देखिए 2 तरीका है, लगातार सेम प्लेस पर स्क्वायर नंबर, और ये एक अननोन नंबर जो इसमें प्लस किया जा रहा है। अब उधर वाला में कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, गुना करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा ये वाली बात कंफ्यूजन है। 2 तरीके से ये वाला हमारा आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए उत्तर हमारा बी नंबर देना अच्छा है। सवाल नंबर इस पे आ जाइए। 38 छात्रों की कक्षा में रोहित का क्रमांक ऊपर से 18वां है, उसका क्रमांक नीचे से कितना है, नीचे से डाउन बराबर टोटल प्लस 1 माइनस अप। टोटल हो जाएगा 38 1 39 माइनस 18, 39 में 18 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। क्या हो गया 25, क्या रहा है 25, कुछ कर रहा है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, 107 नंबर सवाल पे आइएगा। हाँ यहां पे आ जाइए। यहां पर आपको बताना है तो केवल लास्ट पॉइंट मिला लेने का काम करिएगा। तो लास्ट पॉइंट ये वाला कॉर्नर जो मिलाया गया है, देखिए बिल्कुल ये कॉर्नर सेम है ना, आधा रेखा इधर आधा रेखा उधर, उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर। एक नहीं, ये बिल्कुल नहीं, लाइन पर देखो, कट लाइन पे हुआ है तो वो लाइन पे कट होना चाहिए। यहाँ सिर्फ बीच में है, लाइन पे है नहीं है, रेखा पे कट होना चाहिए, एकदम छोड़ पे, रेखा पे देखो कट नहीं है, इसलिए ये गलत है। इस पे आ जाइए। सोनार बनाता है आभूषण और बढ़ई क्या बनाता, फर्नीचर। बढ़ई क्या बनाता, फर्नीचर। कैद जेल हथकड़ी पुलिस, कैद जेल हथकड़ी और क्या पुलिस। तो यहां पर क्या देना है, पुलिस। पुलिस जो है एक इंसान है जो इन सब चीजों का प्रयोग करती है। अब इसमें बताइएगा क्या है, ये भिन्न कैसे है, क्या है, लाइन, NI D क्यों होगा। अच्छा इसमें NILE इसमें नहीं है, D उत्तर है इसका। सब में NILE का प्रयोग हुआ है, लेकिन D नंबर में I का प्रयोग नहीं है, I के जगह पे A का प्रयोग हुआ है। बाकी A B C में तीनों में लेटर सब सेम है, ठीक है ना। नहीं सारा लेटर ही सेम है, A to Z ही सेम है, तो यहां पर D दीजिएगा, A to Z सेम है। इस सवाल पे आ जाइएगा। यहां पर कह रहे हैं 15 गुना 3, गुना का अर्थ है भागा, यहां पर हो जाएगा 15 भागा 3, और फिर है भागा, भागा का अर्थ क्या है प्लस, प्लस हो जाएगा 15, और प्लस का अर्थ क्या है माइनस 5, और माइनस का अर्थ क्या है गुना 2। चलिए भाग लगाइए, 15 में 3 से भाग देंगे 5, और 5 प्लस 15 माइनस हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20 में 10 जाएगा कितना 10। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा सी। अब सवाल पे आ जाइएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में गिव का कोड बताना है। किसका कोड बताना है, गिव का। किसका कोड बताना है, गिव का। किसका कोड बताना है, गिव का। अब बताइए यहां पर आपसे गिव का कोड पूछा जा रहा है, तो पहले देखिए गिव कहां है। तो इसमें एक जगह पे हमारे पास गिव कॉमन है, तो गिव एक ही, अगर देखिए ये हमारे पास मिक्स कोडिंग का सवाल है, इसको कॉमन लेके बनाते हैं। अगर ये वर्ड एक ही जगह पर है तो उसके साथ वाले सबको कॉमन लेके बाहर करते हैं, और एक से ज्यादा जगह पर लिखा है तो क्या करते हैं कि उसी को कॉमन लेके, तो गिव एक ही जगह पर है, गिव के साथ में जो है उसको बाहर करिए। तो पहले अवे अवे पहला दूसरा में कॉमन है, तो कोड के रूप में इसमें 5 और 5 कॉमन है। अब यहां पर आ जाइए, स्मोकिंग और स्मोकिंग यहां पर कॉमन है, तो अब यहां पर आ जाइए 2 और 2 कॉमन है, तो इधर है गिव और कोड है 8, तो गिव का कोड क्या हो जाएगा 8। हो गया बस क्लियर, ठीक है बढ़े आगे। इस सवाल पे आ जाइएगा, सवाल संख्या 113। सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या रहेगा, ऊपर की सभी संख्या को मिला के बड़ी संख्या मिलाएंगे। 1 गुना 8 9 8 72, 4 18 5 90, 7 दूनी 14, 14 चौके 56। मामला क्लियर हो गया। यहां पर आ जाइए,
ये जो हमारे पास है 1 का स्क्वायर 3 का 5 का, दो दो ज्यादा, 2 4 6, 3 5 और क्या 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बी नंबर, 49 हो जाएगा क्या बी नंबर। बढ़ा जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन रख दें बिना रोटेशन के सेट हो जाए? तो देखिए ये रेखा गोल होना चाहिए, तो ये ए में गोल नहीं है लेकिन सी में गोल है, उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर। बढ़ा जाए आगे क्या, ठीक है। चलिए इसमें देखिए पहले फिगर घूम कैसे रहा है, देखिए यहां पर वर्ग सेम रहा तो गोला एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर गोला सेम रहा वर्ग क्लॉकवाइज, तो अगली बार क्या करेंगे वर्ग को सेम रखेंगे, गोला एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो नीचे आ जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा ए। एक बार वर्ग सेम रखता है गोला घुमाता है, गोला सेम रखता है वर्ग घुमाता है। देखिए पहला से दूसरा में गोला घुमाया था वर्ग सेम रखा, दूसरा तीसरा में वर्ग घुमाया गोला सेम रखा, अगली बार गोला घुमाएंगे एंटी, गोला एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और वर्ग क्लॉकवाइज घूमता है। क्लियर? सवाल संख्या आ जाइए यहां पर देखो भाई, ये पिछली संख्या जोड़ रहा है, 5 2 7, 7 2 9, 9 7 16, 16 9 25, अब 25 और 16 कितना 41, ऑप्शन इज ए। आगे बढ़िएगा 4117, तो भाई साहब धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, स्पीड में बढ़ेगा तो गुना वर्ग और क्या करेंगे घन करेंगे, गुना वर्ग और क्या करेंगे घन करेंगे। 4117 से 5138, 4117 से 5100 क्या 38, कितना प्लस किया गया है, कितना 1021, फिर कितना प्लस किया गया 1021 प्लस किया गया, फिर किया गया 10 कितना 21, अगली बार भी हम लोग करेंगे तो 1021 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8201, उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर हो जाएगा क्या ए नंबर। हो गया, बढ़े आगे, ठीक। एक 119 नंबर पे आइए, कितना नंबर पे आइए 119 नंबर पे। अब यहां पर आ जाइए, इसमें आपको क्या करना है कि दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते। इस वर्ड से नीचे कौन सा वाला वर्ड नहीं बनाया सकता है, आपको यह बात बताना है। अब आपको क्या करना है बताना है, जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा और जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर नहीं होगा वो बनने वाला नहीं है। तो TENOR, देखिए TENOR इसका सारा है, PRO, देखो PRO, इसमें H है और ऊपर वाला में H क्या है, TEMPER, TEM भी तो नहीं है। अच्छा इसको चेक कर लीजिए, TREAT, इसमें डबल टी है, हाँ डबल टी है, TREA, हाँ तो पहले वाला दे दीजिएगा, हालांकि होगा दोनों, ठीक है। हाँ बढ़ा जाए आगे, ठीक है। इस सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है सवाल संख्या 120, इसमें आपको कह रहा है बताइए क्या होगा, तो यहां पर है ABC और यहां क्या हो जाएगा D, हो गया। अब चलिए यहां पर है C के बाद में C का 3, E का 5, 7, 2 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ाएंगे 11, तो पहले 9 हो जाएगा तब 11, तो D आई, ऑप्शन नंबर क्या होगा D, ऑप्शन नंबर क्या होगा D। यहां पर आ जाइएगा 121 पे, कितना पे आ जाएगा 121 पे। तो अब यहां पर बताइएगा 121, भ्रूण, शिशु, युवा, बच्चा, प्रौढ़। अब बताइए इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले भ्रूण होता है, तो भ्रूण से जो है वो क्या बनता है बच्चा, भ्रूण से क्या बनता बच्चा, जो बच्चा पैदा होता है ना उसको बच्चा कहते हैं। बच्चा, अच्छा शिशु जो होता है वो जो अभी जो एकदम छोटा बच्चा है, मतलब 5 साल से पहले का जो बच्चा है उसको शिशु के रूप में, चलो शिशु के बाद बच्चा, चलो ये ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें तो युवा, और युवा के बाद क्या प्रौढ़, ठीक ठीक। बढ़े आगे, चलिए। अभी आयुषी के पिता की आयु,
अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष पहले आयुषी अपने पिता की चौथाई थी। इस वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी? हाँ, ठीक तो है। अच्छा ठीक है, हम देख लें। अभी आयुषी की आयु पिता की आयु की आधी है, तो जो आयुषी है वो अपने फादर की आयु की आधी है। तो और 20 साल पहले जो थी, 20 साल पहले जो थी वो फादर की 1/4 थी। ठीक है, पिताजी की कितनी थी? 1/4। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर से x का वैल्यू निकालना होगा, तो यहां पर करते हैं सेकेंड अनुपात का अंतर आगुने अल्टरनेट मल्टीप्लाई का अंतर। ठीक है, तो सेकेंड अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा? 3 अगुना समय जो है वो 20 है। अब बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4 आई 2 एकम 2, तो 4 और 2 का अंतर कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 10। तो 10 दिया कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू हो जाएगा 30। तो यानी आयुषी वर्तमान में हो जाएगी 30 साल की और उसके पिताजी वर्तमान में हो जाएंगे 60 साल के। तो 20 साल पहले ये थी 10 की और ये थी 40 की, तो 4 गुना हो गई। मामला क्लियर है। तो वर्तमान में जो आयुषी है वो 30 साल की है। वर्तमान में कितनी है? 30 साल की। तो कह रहा है 20 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी? तो यहां पर होना चाहिए था 20 वर्ष के बाद आयुषी का जो एज होगा वो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 साल हो जाएगा। मामला क्लियर हो गया? ठीक है, यही सही बात है। हाँ कहो, बढ़े आगे। पहले तुम गलत बात कौन है ही बता। कैसे बना लिए? ऑप्शन से, ऑप्शन से बनाना। सेकेंड अनुपात का अंतर लेना, ये जो सेकेंड अनुपात है इसका डिफरेंस लिखना, गुने समय लिखना, और कोना कोनी गुना का अंतर आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक, तो डायरेक्ट ऑप्शन प्रयोग करो। अब रेशियो मैथ में पढ़ो, रीजनिंग में नहीं। इस वर्ड को ये लिखा जाता, कोडिंग डिकोडिंग का अगर कोई भी सवाल आए पहले आमने सामने लिखिए, DEVOTE GBYLWB। देखिए फ्री कोडिंग अगर होगा, पकड़ने का तरीका क्या है? सेम लेटर के सामने सेम कोड, यहां भी ई के सामने बी, यहां भी ई के सामने बी, तो हो सकता है फ्री कोडिंग है। लेकिन हमको 3-3 का अंतर दिख रहा है, तो सेम डिफरेंस में भी तो कोड डालिए। डी का 4 हो गया, ई का 5, भी का 22, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, ये हो गया 7, 2, 25, 12, 23, 2। तो एक चीज लग रहा है, पहले 3 जोड़ा 3 घटाया, 3 जोड़ा 3 घटाया, 3 जोड़ा 3 घटाया। यहां पर आ जाइए, TENURE, टी का कोड हो जाएगा 20, ई का 5, एन का 14, यू का 21, आर का 18, ई का क्या हो जाएगा? 5। अब आइए यहां पर ध्यान दीजिए, शुरुआत 3 जोड़ने से किया, हम भी जोड़ेंगे। 20 में 3 जोड़ेंगे 23, डब्लू 5, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, दूसरा लेटर क्या होता है? बी। तो अब डब्लू बी एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या? बी हो गया। चलिए इस सवाल पे आ जाइए। 12 लोग समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग इस प्रकार से बैठे हैं कि 2 समीपवर्ती लोगों के बीच बराबर दूरी है। पंक्ति 1 MNOPQR बैठे हैं, उन सभी का मुंह उत्तर दिशा में है, परंतु यह आवश्यक नहीं किसी क्रम में। पंक्ति 2 UVWXY और Z में बैठे हैं और इसका मुंह दक्षिण दिशा में। बढ़िया बात है। पहला काम 2 गो पंक्ति बना लीजिएगा। पहला काम क्या करिए? 2 गो पंक्ति बना लीजिए। एक पंक्ति का लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रखिएगा, जिसका लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रखें नॉर्थ वाला पंक्ति है, और एक का लेफ्ट और राइट अपने विपरीत में रखिएगा, इसका जो लेफ्ट राइट है वो अपने विपरीत में रखिए। हो गया। यहां पर कह रहा है कि उसके बीच में बराबर दूरी में पंक्ति MNO, उत्तर वाला में MNOPQR रखना है। तो चलिए नीचे वाला में रखना होगा तो MNOPQR रखेंगे, और ऊपर वाला में जब रखना होगा तो किसको रखेंगे? UVWXYZ। ऊपर में रखेंगे UVWXY और क्या? Z। हो गया।
अब बैठाने की शुरुआत करेंगे। चलिए बैठाइए। चलिए आर एन आर के दाईं ओर दूसरा है, एन आर के दाईं ओर क्या है, दूसरा है। तो एन आर के दाईं ओर दूसरा है, तो मान लीजिए आर यहां होगा तो इसका राइट उधर होगा, दूसरा पहला और दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, एन। हो गई बात। तो 3 गो रेखा खिंचाया है, 3 गो और खिंचाएगा। एन के सामने वाला व्यक्ति वाई के तुरंत दाईं ओर है, एन के सामने जो भी होगा ये वाई के दाईं ओर है, तो ये वाई के दाईं ओर होगा, वो एन के सामने है। हो गया। चलिए फिर कह रहा है वाई और जेड के बीच में केवल 2 लोग हैं, वाई और जेड के बीच में केवल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो वाई इधर है, 4 जगह खींच चुके हैं, और 2 लोग खींच के जेड उधर रखना चाहेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो इधर ही रखिए 2 जगह खींच के जेड, वाई और जेड के बीच में 2 लोग। फिर मुझे कह रहा है एन और ओ के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो एन यहां है, तो एगो खींच के ओ उधर भी हो सकता है, एगो खींच के ओ इधर भी हो सकता है। फिलहाल किधर होगा हमको पता नहीं है, तो अंडरलाइन करके छोड़ सकते हैं, एन और ओ के बीच में 2 लोग हैं। चलिए पी एम के तुरंत बाईं ओर है, एम पी एम के तुरंत बाईं ओर है, एम के सामने वाला व्यक्ति पी एम के तुरंत बाईं ओर, अगर एम यहां रखे उसके सामने यहां पी हो जाएगा, और एम के सामने अच्छा, तो 2 लगातार जगह खाली चाहिए, तो 2 लगातार जगह अगर एन को यहां रख के एगो 2 छोड़ के ओ इधर रखें तो 2 लगातार जगह खाली नहीं हो पाएगा, तो ओ उधर रखना पड़ेगा, एन एगो और, तो एन और ओ के बीच में 2 हो गया, और पी एम के तुरंत बाईं ओर, तो यहां पर एम रखिए, एम के तुरंत बाईं ओर पी हो गया, और एम के सामने वाला व्यक्ति भी के बाईं ओर दूसरा, एम के सामने जो भी होगा ये भी के बाईं ओर दूसरा होगा। चलिए नीचे में सब भर गया है, एगो जगह एगो आदमी बताइए, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू। चलिए ऊपर में बैठाइए, यू डब्ल्यू के तुरंत दाईं ओर बैठा है, यू डब्ल्यू के तुरंत दाईं ओर, तो यहां हो जाएगा डब्ल्यू और उसके तुरंत दाईं ओर यू, ऊपर में भी सब बैठ गया, एगो बच गया, कौन बच गया, एक्स। चलिए छापिए। हो गया, बड़ा अच्छा है। हाँ तो समय तो लगेगा ना, सब में समय लगता ही है। आपको यहाँ पहुँचते पहुँचते 22-23 साल लग गया तो समय तो लगा ना। हाँ तो अब 5 गुना समय ना लगे तो 5 प्रश्न क्यों पूछे। बढ़ा जाए आगे। देखो क्यू के संदर्भ में कौन सा सही है, सब गलत है, चेक कर लिए हैं। चलिए सब गलत है, बढ़िया आगे। कारण निम्नलिखित में किसका मुंह भी की ओर है, बताइए भी की ओर किसका मुंह है, बताइए भी के सामने कौन है, एन है। जल्दी जल्दी लिखो स्पीड अप में, अभी तक शुरू नहीं किया लिखना। चलो भी के सामने कौन बैठा है, एन बैठा है, कह दो भाई एन। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किसका मुंह एम की ओर है, निम्नलिखित में किसका मुंह एम की ओर है, तो बताइए एम के सामने कौन है, यू, एम के सामने कौन है, यू। जेड आर एक्स आर जेड ओ, एक्स आर और क्या जेड ओ। देखो भाई यहां पर एक्स आर जेड ओ का क्या कहानी है, देखिए इसमें से कौन समान है, एक्स आर जेड ओ, एक्स आर जेड ओ सब कोना वाला है और एक्स कहां पर है, बीच में है, तो हम लोग उत्तर क्या देंगे, एक्स। तो जब अलग छांटने के लिए कहे तो कॉर्नर और बीच से ही देना है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, यू के सापेक्ष एस एक्स की स्थिति बताइए, यू के, तो यू यहां है, यू का इधर राइट है, पहला दूसरा तीसरा, क्या बोलेंगे, दाएं का तीसरा, दाएं का तीसरा, दाएं का क्या तीसरा, कहिए दाएं का तीसरा, ए नंबर। चलिए 129 पे आइए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता की एकमात्र बहन कौन होता है, बुआ। अब बुआ की पुत्री कौन होती है, फुफेरी बहन, तो वह महिला साइमन की क्या लगेगी, फुफेरी बहन। चलिए अब एगो हमारे पास इनपुट का सवाल है, ध्यान दीजिएगा इनपुट आउटपुट पे। ये वाला सवाल लास्ट स्टेप है, तो अगर लास्ट स्टेप लिखा रहेगा समझ जाइएगा अरेंजिंग का सवाल है, इसको थोड़ा प्यार से देखना है।
तो लेटर बढ़ रहा है, AFGIM, लेटर बढ़ रहा है, संख्या घट रहा है, लेटर बढ़ रहा है और संख्या, लेटर का बढ़ते क्रम, संख्या का घटते क्रम। तो यहां पे आके स्टेप 1 में देखना है एक बार में क्या सेट किया, तो एक बार में देखिए 2 गो सेट किया है, आर और फ्रॉम को, बाकी मिक्स उतारा, 12 उतारा, इन उतारा, फ्रॉम चला गया था 35, आर चला गया था 20, एक बार में 2 गो सेट किया, एक बार में क्या सेट किया, 2 गो, आगे में सेट किया, किधर सेट किया, आगे में। चलिए मामला यहां पर क्लियर, कैलकुलेटर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 कितना 10। चलिए सबके लिए स्टेप गिनाया है, आगे बढ़िए। ये वो इनपुट आपको लिख करके दे दिया है, कह रहा है कि पहला चरण बताइए, तो पहला चरण बताइए, तो 2 गो सेट करिए। आप बताइए यहाँ उपलब्ध लेटर में सबसे छोटा लेटर कौन है, जी, एफ, एगो एफ है, सबसे छोटा कौन है, एफ, और उससे बड़ा कौन है, जी। तो सब एक बार में 2 गो, पहले एफ और फिर क्या, जी, अब बाकी सबको आगे से उतार देंगे। व्हेन 11 37 प्रोवाइड 0, चलिए पहले एफ जी, व्हेन 11 एफ जी, इसमें एफ जी नहीं है, एफ जी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। मामला खत्म, 2 गो सेट करना है, बाकी उतारना है। उतारने वाला सही से मिलाइएगा, एग्जामिनर उतारने वाला में गलती करता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कौन सा शब्द संख्या चरण में चौथे तो यहां पर जो है वो चीजें क्लियर नहीं है, तो आंसर दे देना है क्या, नन। आगे बढ़िएगा, व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितना चरण चाहिए, कितना स्टेप में ही खत्म होगा, 7 स्टेप में। आइए हमारे साथ खत्म करिए। देखिए पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, पहला स्टेप में क्या किए कि 2 गो सेट किए, एफ और किसको, जी को, ये हो गया पहला स्टेप। एक सेकंड रुक जाइए, जय दो, क्या करना है उसका। सबसे पहले एफ लिखना है और फिर क्या लिखना है, जी, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में जी से बड़ा बताइए, तो आई लग रहा है, आई, एगो आई है और आई से बड़ा कौन है, ओ, हाँ, तो आई और ओ को सेट करिए, ये हो गया दूसरा स्टेप। उससे बड़ा क्या है, एगो तो पी है, एगो टी है, तो चलिए पी और टी को सेट करिए, ये हो गया तीसरा स्टेप। अब फिर इससे बड़ा डब्लू और क्या, जेड, तो डब्लू और जेड, ये हो गया केमा स्टेप, चौथा स्टेप, ये हो गया केमा स्टेप, चौथा स्टेप। चलिए हाँ आगे बढ़िए। फिर अब संख्या, संख्या क्या था, बढ़ते क्रम में था ना, हाँ, तो बड़का, सबसे बड़का संख्या बताइए, सबसे बड़का संख्या 90, पांचवा स्टेप। अब क्या होगा, 45 और 37, ये होगा छठा स्टेप। अब होगा 29 और 11, 7वां स्टेप। 7 स्टेप में खत्म हुआ, तो हम लोग कह देंगे कितना स्टेप में खत्म हुआ, 7 स्टेप। कितने स्टेप में खत्म होगा, 7 स्टेप। बढ़े आगे, चलिए इस सवाल पे आ जाइएगा। यहां पर कह रहे सभी अंगूठी हार है, एक गोल जैसा यहां पर रखना है, अंगूठी, अंगूठी के पूरे सर्कल को कौन घेरेगा, हार। कह रहे वो सभी हार जो अंगूठी नहीं है, झुमके हैं, मतलब कि वो सभी हार जो अंगूठी नहीं है वो झुमका है, मतलब हार का कुछ हिस्सा क्या है, झुमका। लीजिए, कोई झुमका ब्रेसलेट नहीं है, झुमका जो है वो ब्रेसलेट नहीं है। डायग्राम रेडी, कंक्लूजन पे आइए। कुछ ब्रेसलेट हार है, आप बताइए ब्रेसलेट का सर्कल हार में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, तो सही की गलत, गलत। कोई अंगूठी ब्रेसलेट नहीं है, अंगूठी का ब्रेसलेट से डायरेक्ट नेगेटिव कटा है, और जब तक डायरेक्ट नेगेटिव ना कटे तब तक कभी भी ऑल नेगेटिव सही कहना नहीं है। बढ़े आगे, इस पे आ जाइएगा। कह रहा है सभी चेक नोट है, एक गोल जैसा चेक बनाइएगा। सभी चेक क्या है, नोट है, तो चेक के पूरे हिस्सा को घेरेगा नोट। सभी नोट टायर है, नोट के पूरे हिस्सा को घेरेगा टायर। फिर कह रहे सभी टायर पुस्तक है, टायर के पूरे हिस्सा को घेरेगा पुस्तक। और सभी पुस्तक रॉड है,
पुस्तक के पूरे हिस्सा को कौन घेरेगा? रॉड। डायग्राम रेडी हो गया, तो आइए कंक्लूजन पे चर्चा करिए। कुछ रॉड नोट है, बिल्कुल रॉड के अंदर में नोट है, सही है। कुछ पुस्तक टायर है, हाँ पुस्तक के अंदर में ही टायर है, तो सही है, दोनों सही है। हाँ ऑल में सम सही होता है। जरा इस पे आ जाइए, एक निर्देश को पढ़िए। एचएसएस लिमिटेड ने विभिन्न परियोजना को संभालने के लिए विजय, श्रुति, मधु, अमीर, महेश, दीपा और सचिन नामक 7 प्रशिक्षुओं का चयन किया है। वो अलग अलग शहर से हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में रखते हैं। तो 2 बातें, पहले एगो लड़का का नाम, शहर का नाम और विषय का नाम, तो 3 चीज सेट करना है, तो 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चलो भाई साहब, हाँ तो पहला काम आप क्या करिएगा कि 3 कॉलम बनाइए। एगो लड़का का नाम, एगो शहर का नाम और एगो विषय का नाम। इनमें से किसी एक को अपने मन से भरिए, तो भरिए। अब यहां पर कह रहा है कि विजय, श्रुति, मधु, अमीर, महेश, दीपा, सचिन। विजय, श्रुति, मधु, अमीर, महेश, दीपा और सचिन। विजय, श्रुति, विजय, श्रुति, मधु, अमीर, महेश। मधु, अमीर, महेश, दीपा और सचिन। दीपा और क्या हो जाएगा? सचिन। हो गया, मामला खत्म। अब आइए एक सेट कर ले, इससे रिलेटेड पॉजिटिव बोलेगा अंदर, नेगेटिव बोलेगा क्या? बाहर। जरा पढ़िए। ऊपर में तो कोई सूचना ही नहीं है, मेन सूचना तो इतने हैं, इतने पे सवाल बनना है। वो सब तो ऐसा ही था, मेन इतने हैं, वो सब ऐसा ही है। झूठे लोग कहता है पजल 2 पेज होता है, 2 पेज होता है, देखो आधा पेज में है ना। देखिए सचिन सूरत से है और वो इंजीनियरिंग किया है, तो रखिए सचिन में शहर में सूरत और वो इंजीनियरिंग है, इंजीनियर। ठीक, आगे बढ़िए। विजय दिल्ली से है और इंजीनियरिंग में नहीं है, वैसे भी नहीं है, क्या न कोई होगा। विजय दिल्ली से है। विजय कहाँ से है? दिल्ली से। रखो भाई विजय दिल्ली। और इंजीनियर नहीं है, काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि रख चुके हैं तो ऐसे भी नहीं रखेंगे। चलिए इंजीनियरिंग में चेन्नई और भुवनेश्वर से सिर्फ प्रबंधन है। एक सेकेंड, विषय क्या है? वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट। अच्छा विषय 4 गो है। एक ही विशेषज्ञता वाले और एक ही शहर के 2 से अधिक प्रशिक्षुओं का चयन नहीं किया गया। ठीक है, अच्छी बात। शहर क्या हुआ है? सूरत, चेन्नई, दिल्ली, 4 शहर है। 4 शहर है, 4 गो मैनेजर है और 4 आदमी 7 गो है, मतलब 1 से ज्यादा जगह पर रखना है, मैक्सिमम 2 जगह रखना है। ठीक है, चलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो और चेन्नई और भुवनेश्वर से सिर्फ प्रबंधन, तो कहाँ है चेन्नई, कहाँ है भुवनेश्वर, हमको पता नहीं है, तो यहां पर रख दीजिएगा, यहां इंजीनियर नहीं रखना। चेन्नई और भुवनेश्वर में प्रबंधन, ठीक है, पता नहीं कहाँ है, चाहे तो आप साइड में रख सकते हैं कि जहां भी हम कहीं भी रखेंगे चेन्नई और भुवनेश्वर, ये दोनों क्या रखेंगे? प्रबंधन। ठीक, चेन्नई और भुवनेश्वर से क्या हो गया? चेन्नई और भुवनेश्वर से सिर्फ प्रबंधन, मतलब चेन्नई और भुवनेश्वर को वहां के अलावा अब कहीं रखना नहीं है। चलिए ठीक है, टोटल हमारे पास कितना लड़का था? 7 गो, 7 लड़का था ना। ठीक है, चलिए प्रशिक्षु का चयन किया गया।
अब जो है वो मेरे पास जानकारी दे रहा है चेन्नई और भुवनेश्वर से सिर्फ प्रबंधन के प्रशिक्षु। आर्किटेक्चर में किसी भी महिला प्रशिक्षु, चलो आर्किटेक्चर में महिला नहीं होगी। जिसने आर्किटेक्चर में विशेषज्ञता हासिल किया वो दिल्ली से नहीं है। दीपा और विजय का शहर एक ही है, तो ये हो जाएगा दीपा और विजय। विजय दिल्ली से है तो दीपा भी कहां से होगा? दीपा और विजय का शहर एक है, लेकिन विशेषज्ञता के साथ एक ही शहर से है। श्रुति की विशेषज्ञता वित्त में है। श्रुति की विशेषज्ञता कहां पर है? वित्त में। श्रुति को दे देंगे वित्त, यानी बोले तो फाइनेंस। अब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एक और जानकारी जो है था हमारे पास कि जिसे आर्किटेक्ट में किसी महिला को प्रशिक्षु को विशेषज्ञता हासिल नहीं है, आर्किटेक्चर महिला में नहीं रखना है। तो आर्किटेक्चर अगर महिला में नहीं रखें तो विजय में रख सकते हैं, अमीर में रख सकते हैं, महेश में रख सकते हैं। इतने आधार पर तो हमारे पास कुछ सूचना उचना नहीं होगा, और इतना के आधार पे तो सवाल नहीं बनेगा, इतना पता। खैर जाने दो, जो बनाना हमको कौन सा है, हमको तो सवाल का जवाब देना है। आगे पढ़ेंगे सवाल कर है, क्योंकि जो भी डाटा था हमने सब डाटा लिख लिया है, कुछ बचा उचा नहीं है। ऊपर में कोई डाटा था जिसको हम लोग छोड़े थे क्या? कोई डाटा हम लोग छोड़े हैं? आर्किटेक्चर में महिला को नहीं रखना है। चलिए आर्किटेक्चर में महिला को नहीं रखेंगे, तो यहां काट दीजिए, आर्किटेक्चर नहीं रखेंगे। मधु में भी आर्किटेक्चर नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, और दीपा में भी आर्किटेक्चर नहीं रखेंगे। चलिए बात खत्म हो गया, आगे बढ़ें। हाँ, क्योंकि नाम के आधार पे जेंडर लेनी है। आगे बढ़ें। यदि अमीर चेन्नई से है तो सही कौन होगा? चलो भाई एक सेकेंड इधर ध्यान देंगे। प्रश्न में अगर कोई जानकारी है तो वो सिर्फ इसी प्रश्न के लिए है और कहीं के लिए नहीं है। यदि अमीर चेन्नई से है तो सही कौन होगा? अगर अमीर में रखेंगे चेन्नई तो यहां पर रखना होगा क्या? प्रबंधन। और भुवनेश्वर और प्रबंधन ये रखने के लिए जगह कहां कहां खाली बच सकता है? मधु में रख सकते हैं और महेश में। क्या है? हाँ, तो ई साइड डाटा रखोगे ना, ई डाटा तो सबके लिए है ना, तो इसको तो रखोगे ना, तो इसी को रखना है, बाकी कहाँ रखना है? ये बना के फिर मिटा देना है, फिर 136 बनाना है। तो आप इतना में करें, महेश की विशेषज्ञता प्रबंधन में है, हो सकती है। आगे बढ़िए। मधु की विशेषज्ञता आर्किटेक्ट में, ये तो नहीं है। आमिर की विशेषज्ञता प्रबंधन में है, ये बात हमारी श्योर है। उत्तर हमारा क्या जाएगा? सी, क्योंकि अगर चेन्नई से है तो प्रबंधन का होगा। चलिए अब इसको मिटा दीजिए, अब इसको मिटा दीजिए। अब इस सूचना का यूज मत करिएगा, हो गया? प्रश्न में लिखी गई सूचना किसी प्रश्न के लिए ही होती है। आगे बढ़िए। हाँ, नहीं बनाना ही नहीं है ही नहीं, सूचना इतना ही रहेगा। आर्किटेक्चर वाला दिल्ली में नहीं है, ऐसा लिखा है क्या? कहां लिखा है? अच्छा, जिसने आर्किटेक्चर से है वो दिल्ली से, तो आर्किटेक्चर यहां नहीं होगा। और यहां भी नहीं होगा। अच्छा, दो जगह तो आर्किटेक्चर रखना होगा हमें, क्या? तो दो जगह रखना होगा, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो एगो अमीर में जा सकता है, एगो महेश में जा सकता है। चलिए ठीक है, यही दो बची रहा है, और कहीं आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखेंगे, बढ़े आगे। अमीर में और महेश में। चेन्नई से कौन है? निर्धारित नहीं किया जा सकता, श्योर इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। मधु की विशेषज्ञता क्या है? डाटा और पढ़िए। मधु की विशेषज्ञता हमारे पास पता चला था? मधु की विशेषज्ञता पता चलना संभव है? नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा और पर्याप्त। चलिए, इसमें से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से असत्य है? 100% असत्य हो तो
आर्किटेक्ट और चेन्नई, नहीं, ये 100% गलत है, क्योंकि चेन्नई में प्रबंधन हमको श्योर मालूम है, तो यही देंगे उत्तर, बी नंबर। ठीक है ना, बढ़ा जाए आगे। देखिए, भले ही सवाल हमारा नहीं बना, लेकिन क्वेश्चन बन गया। वित्त किसने पढ़ा है? हाँ, वित्त किसने पढ़ा? फाइनेंस में श्रुति है, और कहीं फाइनेंस रख सकते हैं क्या? श्रुति है ऑप्शन में? है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा और दिमाग लगाइए, उसके बाद हम ठीक करेंगे। श्रुति ना, श्रुति ही दिया जाएगा। और दिमाग लगाएं क्या, डाटा तो है नहीं, 3-4 को पॉसिबिलिटी बनेगा। यहां पर हमारे पास का देना है श्रुति। आगे की सूचना पे चलिए। एक बड़े ट्रक ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। एक बड़े ट्रक ड्राइवर ने क्या किया? इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, ताकि अचानक सामने आए ऑटो रिक्शा से होने वाली टक्कर से बचा जा सके। एक बात बताए, ब्रेक कौन लगाया? ट्रक ड्राइवर। तो बचाएगा कौन? ट्रक ड्राइवर। करे हो सकता है ऑटो रिक्शा ड्राइवर सामने आने वाले ट्रक से अपने वाहन को बचा ले, ऑटो रिक्शा वाला ब्रेक नहीं मारा है। हो सकता है ट्रक ड्राइवर ऑटो रिक्शा को टक्कर लगने से पहले ट्रक रोक ले। पूर्व धारणा उसी को कहते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति क्या सोचा है। ट्रक ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाया है तो वो ये सोच के लगाया कि हम अपना ट्रक रोक लेंगे। ऑटो रिक्शा वाला ब्रेक लगाया नहीं है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। अगर आप दोनों सही दिए हैं तो आप गलत दिए हैं, ठीक कर लीजिए। इसमें भी आप हो सकता है गलत दिए होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दिया कि अगर बीमारी ठीक करना चाहता है और लंबा जीना चाहता है तो आगे से शराब ना पिए। हो सकता है रोगी डॉक्टर की सलाह मान ले और शराब पीना छोड़ दे। सही बात है, डॉक्टर यही सोच के सलाह दिया। यदि रोगी शराब पीना बंद कर दे तो डॉक्टर रोगी के रोग का इलाज कर दे। बोलो सही की गलत? सही की गलत? गलत। बहुत अच्छा, सही नहीं दिए हैं, सही दिए हैं। गलत? गलत दिए ना, सही दिए हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि गड़बड़ है। भाई डॉक्टर सलाह कब देता है? जब फीस ले लेता है तब। तो फीस ले लिया तो इलाज चालू हो गया ना। तो जो काम ऑलरेडी चालू है उसको दोबारा कैसे करेगा चालू? चालू चीज को चालू नहीं किया जाता, बंद चीज को चालू किया जाता। क्योंकि इलाज चालू है तब सलाह दिया, इलाज के दौरान सलाह दिया जाता। डॉक्टर इलाज चालू करेगा तब ना सलाह देगा कि घरे आके सलाह दिया था कि आप गए थे क्लिनिक में और वो पैसा लिया था, उसके बाद उससे मिले थे, तब बोला था कि क्या क्या होता है, तब आप बताए थे, तब वो जांच किया तो बोला दारू नहीं पीना है। हाँ, पैसा ले लिया तब बताया, यानी जांच जारी है। चलिए यहां आइए। हाँ भाई, अरे भाई सुमित राज, हम बिहार सरकार नहीं हैं। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अगस्त में बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म होने के बाद बिहार एसएससी का एग्जाम हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है। ये बात हमने कल भी कहा था। बाकी मैं बिहार सरकार नहीं हूं कि मैं कोई डेट आपको बता दूं। भैया पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, और देखो अभी आपका बिजली विभाग का वैकेंसी आ रहा है 1500। हाँ, अभी बिजली विभाग का वैकेंसी आ रहा है, अभी आपका बीपीएससी आ रहा है। वैकेंसी पर वैकेंसी है और आप परीक्षा की भाई वैकेंसी आ रही है, आप पढ़ो, और जो हो चुकी है उसकी परीक्षा भी लगातार अब चालू हो गया। चुनाव खत्म हुआ, वैकेंसी लगातार अब जारी रहेगी, भारत सरकार भी और बिहार सरकार भी। और 2025 में चुनाव है तो बिहार सरकार सारा का सारा खाली पद जो है वो 2024 लास्ट तक दे के निपटा देगा। अरे उससे हमारा क्या मतलब है कोई भगवान बने? वैकेंसी दे रहा है बस हमारा लिए ठीक है, नहीं दे रहा है वो तुम कह लेना। कंपनी के अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों को कार्य समय के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल ना करने का आग्रह किया ताकि उत्पादक। कंपनी का चेयरमैन बोला है ड्यूटी के समय कोई फनियाएगा नहीं, फनियाना नहीं है, काम करना है, उत्पादकता बढ़ाना है। पूर्वधारणा, हो सकता है अधिसंघ के कर्मचारी अध्यक्ष की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे। सही बात। हो सकता है अधिकांश कर्मचारी फनियाते रहिएगा। कंपनी का चेयरमैन मना कर रहा है तो लोग फनियाएगा तो चेयरमैन भगा नहीं देगा। चेयरमैन का सोच के आपको मना किया? हम आपको बोले हाथ खड़ा करो तो का सोच के बोले हैं कि हमको लग रहा है ऐसा कि तुम खड़ा करेगा? अरे हाँ या ना? हमको अगर पता है कि तुम हाथ नहीं खड़ा करेगा तो हम तुमको कहबे नहीं करेंगे। सकना का निगेटिव सेंस गलत होता है, नोट में लिख लो। सकना का पॉजिटिव सेंस सही होता है, निगेटिव सेंस गलत होता है, ये निगेटिव सेंस है। ठीक,
नोट में लिख लो, सकना का पॉजिटिव सेंस पूर्व धारणा में सही होता है, निगेटिव सेंस गलत होता है। चलिए बताइए इस सवाल का जवाब। टावर क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में? पी एच के पश्चिम में, पी एच के पश्चिम में, एच का पश्चिम इधर होगा पी, जो सेकंड के लिए क्यू के दक्षिण में, तो यानी एच जो है वो क्यू के दक्षिण में, तो पता चल जाएगा क्यू के संदर्भ में पी की दिशा। पहला से बन गया, दूसरा से एच क्यू के पश्चिम में, एच जो है वो क्यू के पश्चिम में, क्यू के पश्चिम में एच, जो सेकंड के लिए पी के पूरब में, तो ये पी के हो गया। तो यहां से भी पता चल जाएगा क्यू के संदर्भ में पी की दिशा, दोनों से पता चल जाएगा। तो पहला से बनाइए या दूसरा से, दोनों से बन जाएगा। आगे बढ़िए, दोनों पर्याप्त है, ठीक है। अकेले अकेले के का एन से क्या संबंध है? कह रहा है कि एन एम का भाई है, तो एन जो है वो एम का भाई है। जो सेकंड के लिए, सेकंड में एम का नाम है, के की बेटी है, तो के की बेटी है, तो के क्या है? मम्मी की पापा, नहीं पता, तो पहला से नहीं बनेगा। कह रहा है एफ के का पति है, इससे भी नहीं बनेगा, लेकिन दोनों मिला के बनाइएगा तब पता चल जाएगा एफ पति है और ये पत्नी है, तो दोनों मिलकर, इसका जवाब होगा दोनों मिलकर, अकेले पहला से नहीं बनेगा। सवाल पूछा है के का एन से, तो बिना के का जेंडर पता चले रिलेशन कैसे निकलेगा? ठीक है, उत्तर के साथ जाना है, दोनों मिलकर, अकेले पहला से नहीं बनेगा। इसमें अलग बताइए, बिना कुछ बोले उत्तर क्या? बी। आगे बढ़िएगा, त्रिभुज बताइएगा, 1 2 कितना? 3, अजय को बेस होगा गुना करिएगा, 1 2 3, 3 बेस है, 3 तिया 9, ए नंबर। कह रहा है यदि घड़ी में 6:20 हो रहा है, तो पहले घड़ी बना दीजिए, 6:20 का समय हो रहा है, तो 6:20 का समय हो रहा है, तो मिनट वाली सुई घंटे वाली मान लीजिए 6 पे, 6 से थोड़ा आगे, और मिनट वाली सुई कहां पे? 4 पे। मिनट वाली सुई कहां पे? 4 पे। अब यहां पर आइए, कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूरब, यहां पर है उत्तर पूरब, तो ये उत्तर पूरब होगा, तो डायरेक्शन जब भी घूमेगा NESW के आधार पे क्लॉकवाइज, तो ये NE तब होगा जब उधर उत्तर होगा और इधर क्या होगा? पूरब, तो उधर नॉर्थ ईस्ट, NES और क्या? W, तो घंटा वाला जिधर रखे उधर क्या रखे? पूरब। NESW पे घुमा देना है, 6:20 बना देना है, और कह रहा है मिनट वाली सुई उत्तर पूरब, तो जहां मिनट वाला है यहां उत्तर पूरब लिखना है प्रश्न के अनुसार, और इसको NESW पे घुमाना है। इधर ये नॉर्थ ईस्ट तब होगा जब उधर नॉर्थ लिखेंगे और इधर ईस्ट लिखेंगे। NESW क्लॉकवाइज, पहले N, फिर क्लॉकवाइज में E, फिर S, फिर W, हो गया। तो ये जहां रखे ईस्ट हो गया। बढ़े आगे बढ़िए। कपड़ा धोने के लिए कौन काम में आता है? कपड़ा धोने के लिए काम में क्या आता है? साबुन। साबुन को स्याही कहा जा रहा है, तो स्याही से कपड़ा धोएंगे। चलिए, इसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में के क्रम में लिखा जाए तो आरंभ से चौथा लिखिए। सबसे पहले होगा ए 2 बार होगा। अरे 2 बार है तो 2 बार लिखोगे। अगला क्या है? सी के बाद क्या? पूरा सेट करोगे ना इसके अक्षरों को, तो जो है वो लिखोगे। 50 बार रहेगा तो 50 बार लिखिएगा। बढ़े आगे। चलिए, यहां पर एक मैट्रिक्स का सवाल है। पहले क्या देखना है? पहले रो देखना है और फिर कॉलम देखना है। तो यहां पर हमें बताया गया, यहां पर बताया गया है पहले पंक्ति रो फिर कॉलम, KPRS। बताओ जरा क्या ऑप्शन है? डी फॉर डॉग। ऑप्शन से चेक करेंगे। 57 पहली संख्या के, 57 माने 5 नंबर रो 7 नंबर कॉलम, के है, सही है। 11 पी चाहिए, 1 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, पी है। 33 आर चाहिए, 3 नंबर रो 3 नंबर कॉलम, आर है। 96 एस, 9 नंबर रो 6 नंबर कॉलम, एस है, डी। बढ़े आगे। कल मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए क्या, बाय बाय। ऑनलाइन में रीजनिंग फाउंडेशन बैच संख्या 20 को परचेज करना है सभी बच्चों को। हाँ, कल मिलते हैं हम आपसे, बाय बाय।